तभी जागे महाराज जी, है ना। अब जय जवान में देखो, यहाँ तो हिला के जगाने नहीं पड़ा, कल बोला और आज इतने सारे विधान में बैठने आ गए। बताओ, कि यहाँ तो जगह जगह लोग हैं, बस कोई काम होता है तो और एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्टिव। डिफेक्टिव इसका कोई काम ही नहीं। किसका काम नहीं? एक्टिव एकदम। ऑटोमेटिक गियर लगी हुई गाड़ी है, पाँव से झटका नहीं मारना पड़ता है, बस एक अंगूठा दबा फर्र करता है। और ऐसी चाहिए समाज की जागृति। तभी तभी महाराज जी आज जो बहुत दिनों से सपना था वो एक ही झटके में पूरा हो गया। सपना किसका था? नहीं नहीं, जो पालकी का शब्द है अभी वो तो सपना बढ़ते रहेंगे। अभी तो आप देखो, भगवान एक के घर के मैदान में आ गए तो भगवान को आसन अच्छा मिल गया। कौन सा मिल गया? भगवान को आसन तुरंत अच्छा मिल गया। लोहे से चांदी में आ गए। किस में आ गए? चांदी में आ गए। अब तो पूरे मोहल्ले के भगवान हैं, वो तो पूरे मोहल्ले के भगवान हैं। तो अपने को तो यही सोचना है, हे प्रभु तुम्हारा घर मेरे घर से अच्छा हो। जय हो पारसनाथ भगवान की। बस जिस दिन ये सोच लिया, जिस दिन ये सोच लिया तो अड़ोस और पड़ोस तो भगवान दोनों हाथ फैला के कह देंगे ये भी मेरा है। की जय। कौन कह देंगे? ये पारसनाथ भगवान। अभी पारसनाथ भगवान कह रहे मेरा एक हाथ तो ठीक है, दूसरा हाथ अभी टूटा हुआ है। एक तरफ जमीन है, दूसरी तरफ नहीं है। फिर यही बता रहे थे कि पूरी की पूरी जगह जो होगा हो जाएगी आपके जैन मंदिर के लिए 1008 गज से भी ज्यादा हो जाएगी। कितने गज? 1008। और भगवान के नाम कितने होते हैं? 1008। 1008। भगवान काले जरूर हैं लेकिन बड़े दिल वाले हैं। कौन से भगवान? कौन से भगवान? पारसनाथ भगवान। कैसे हैं? काले हैं। अरे काले बोलने में कोई दिक्कत है क्या? अगर तुम्हारे सिर पे काले बाल नहीं होते तो तेरी चेहरे की शोभा ही बदल जाती है। आदमी तो बुढ़ापे में भी काला करना चाहता है। फिर तो जय जवान है, पूरे बाल कैसे होने चाहिए? काले कैसे होने चाहिए? नाम ही जवान है। परमात्मा की आराधना का अर्थ ही होता है भीतर का सौंदर्य प्रकटना। कौन सा सौंदर्य? भीतर का। बाहर का सौंदर्य अलग है। इसीलिए यहां परमात्मा की आराधना करते वक्त उन्हें सबसे पहले बुलाया तो कह दिया, हे प्रभु भले ही आप काले हो लेकिन फैल रही है प्रभा सूर्य सी। आप ये वाली पूजा पहली बार करोगे। इसके पंक्ति को भी पढ़ना, किताब भी आपके पास है ना, शब्द को पढ़ना। अभी आप पूजा कर रहे थे देवशास्त्रु की, सिद्ध भूमि की, 30-24 की, आकृतिम चित्तालय की, जिनवाणी की और परमिष्टि की है। 3-1 तो आपका चलता ही है, लेकिन यहाँ 6-1 है। 7 पूजा एक पूजा में कर सकते हो। केवल आपको बस स्मृति में लाने के लिए वो शब्द है। तो यहां पर भी आप पूजा कर रहे हो, नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, ये तो करती थे ना। लेकिन वो वाली लाइन नहीं है, क्योंकि उसमें आप कहते थे पार्श्वनाथ देव सेव। हे पार्श्वनाथ भगवान पहले दोगे तो सेवा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आप क्या बोलते थे भगवान के पास? पार्श्वनाथ देव सेव, आपकी करूं सदा। अगर दोगे तो आपकी सदा करूंगा, और नहीं तो भगवान से कहते हो भूलिए नहीं, कहता आप मत भूलना, हम तो भले भूल जाए। लेकिन यहां पर आप देखिए, फैल रही है प्रभा सूर्य सी। हे परमात्मा आपकी जो किरणें हैं चारों ओर किसके समान फैली है? सूर्य के समान। क्योंकि आप ही ऐसे तीर्थंकर थे जो सम्मेद शिखर में सबसे ऊंचा पहाड़ चुना, क्योंकि उनको मालूम था नीचे बैठ जाऊंगा तो आधा अंधेरा रहेगा। कहाँ बैठे? बिल्कुल कहाँ बैठे? सबसे ऊपर। कौन से कूट में?
स्वर्ण भद्र कूट में। कौन से कूट में? और काले होके भी किसके समान चमक रहे थे? किसके समान? किसके समान? ब्लैक गोल्ड। कौन सा गोल्ड थे भगवान? काले सोने थे। फैल रही है प्रभा सूर्य सी और वर्ण तुम्हारा श्याम है। चमक तो आपकी सूर्य के समान है, लेकिन शरीर कैसा है? काला है। काला शरीर होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर तुम्हारे भीतर गुण अच्छे हैं तो काला भी दिल वाला हो जाता है, और गुण खराब हैं, आहा कितने जल्दी मुख से निकला, गोरे भी अंग्रेज हैं। कौन है? अंग्रेज है। शरीर का कोई संबंध नहीं है तुम्हारे मन से, केवल बाहर का तात्कालिक आकर्षण है। प्रारंभ में अगर कहीं पर भी जाओगे शादी के लिए देखने के लिए, तो पहले ही सोचोगे अच्छी गोरी नारी मिल जाए, लेकिन घर आने के बाद तुम फिर गोरापन नहीं देखते हो, अच्छा व्यवहार दिख जाए। तो आप किसे पूछते हो, व्यवहार को या रंग रूप को? भले बोल लो, पूछोगे तो भाई अगर कहीं काली आ जाए तो कि हे भगवान कहाँ से उठा लाया, यही बोलोगे। यही तो अंतर है हमारे मन में और हमारी बुद्धि में, यही अंतर है। और यही अंतर हमें परमात्मा से दूरी रखता है। इसीलिए यहां पर देखो, फैल रही है प्रभा सूर्य सी, वर्ण तुम्हारा श्याम है। काले रंग के तो हो, लेकिन कहां बैठे हो? सिद्ध लोक में आप विराजे। कहां पर बैठे हो? जहां हम खड़े हैं वहां से 7 राजू ऊपर। कितने राजू ऊपर? 7 राजू। रहा न जग से अब आपको दुनिया से कोई भी काम नहीं, लेकिन हमें आपसे काम है। आपको हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आपकी जरूरत है। और जिस दिन भगवान को अपनी जरूरत बना लोगे तो तुम भोजन और भजन एक समझोगे। जैसे भोजन को जरूरत बनाते हो तो 24 घंटे में 1 बार 2 बार 3 बार खाने का समय निकाल ही लेते हो, उसी प्रकार भगवान को अपना बना लोगे तो पूजा भक्ति जाप करने के लिए एक ना एक बार समय अवश्य ही निकाल लोगे। लेकिन अभी जरूरत समझिए भगवान की, समझिए? बोले नहीं। आप में और बच्चे में कोई अंतर नहीं है। जैसा बच्चा परीक्षा आती है तो कहता भगवान जी पास कर देना, बस वैसे ही आप बोलते जब काम बिगड़ता तो भगवान जी मेरा काम। क्या अंतर है आप में और बच्चे में? है अंतर? है अंतर? भीतर से पूछोगे तो आपको लगने लगेगा हाँ महाराज, वास्तव में बात तो यही है। और जिस बच्चे को टॉपर बनना है वो शुरू से ही अपना काम चालू रखता है कि परीक्षा के समय ज़्यादा मेहनत करना ही ना पड़े। बीमार भी उस समय पड़ जाता है तो जिस दिन आता परीक्षा का, उठता है, नहाता है और पेपर दे के आ जाता है, कोई टेंशन ही। सोचना, पूजा तो मेरे लिए बहाना है, बात तो आपको आचरण की ही बताना है, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं। तो क्या कह दिया? सिद्ध लोक में आप विराजे, रहा न जग से काम है। ये बात सच है, लेकिन आप आए कहां थे इस धरती पर? प्राणत स्वर्ग से आए। कौन से स्वर्ग से आए? आनत प्राणत आरण अच्युत 14वें स्वर्ग से। कौन से स्वर्ग से आए? 14वें स्वर्ग से आए मुनिवर। फणि लांछन को पाए हो। आपका चिन्ह कौन सा है? सर्प का। फणि लांछन को पाए हो। और किसके बेटे हो? गुण गाने श्री वामा नंदन। किसके नंदन? किसके नंदन? वामा नंदन। पूजा पाठ। आइए हम सभी लोग यहाँ पूजा पाठ रचाने के लिए आ गए। आप खड़े हो गए हो भगवान के सामने, और भगवान के सामने स्थापना करते वक्त खड़े हो जाइए, क्योंकि आपके पास इतनी शक्ति रहनी चाहिए कि आप भगवान के सामने खड़े रहने के लायक रह सको। किसके सामने? किसके सामने? और किसी के सामने खड़े रहने लायक कौन रहता है? आप ही कहते ना, खड़े रहने के लायक तो दुनिया के सामने खड़े रहने के लायक तो हो, लेकिन 24 घंटे में 5 मिनट भी भगवान के सामने खड़े नहीं रह सके तो तुम अभी भगवान के सामने खड़े रहने के लायक भी
और जो भगवान के सामने खड़े रहने के लायक नहीं है वो कैसा है? मैं नहीं बोलूँगा, मैं क्या को जोड़ूँ? हाँ, लाव में एक ही शब्द जोड़ना है। ये देखो अपने आप ही बोल दिया। समझते तो हैं बात को, क्या समझते तो है बात को। और बात को समझना महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें समझदारी दिखाना महत्वपूर्ण है। जिस दिन समझदारी आ जाएगी उस दिन कहोगे 24 घंटे में एक बार में आपके सामने खड़े होने के लिए आ जाऊंगा और फिर आपसे कहूंगा ओम ह्रीं श्री क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पाशना जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संवोषट आह्वाननम। एक यहां पर आ जाइए बीच में स्थापना के लिए। कौन से किशोर रहता है? आप कौन हो? कौन हो? कौन हो? किस तरफ झुकना है? किस तरफ बहना है? पानी को समुद्र में जाने का कोई रास्ता बताता है? नहीं। पूरी थपेड़े को खाते हुए भी कहाँ की यात्रा कर लेता है? उसी प्रकार भक्त जो होता दुनिया की सारी थपेड़े को खा करके भी कहाँ की यात्रा करता है? परमात्मा की। किसकी यात्रा करता है? परमात्मा की। आप यहाँ पर जल चढ़ाओ तो क्या सोचो? क्या सोचो? हमारा समर्पण आपके प्रति बना रहे, दुनिया की कितने भी थपेड़े खाऊं लेकिन आपके मंजिल से मैं न भटकूं। किससे न भटकूं? मंजिल से। मार्ग तो वो भटकता है, कितने जगह घूमता है, कितनी चोट खाता है। भक्त भी ऐसे होता है, संसार में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे। उसमें दोषी भगवान को न ठहराए। किसको न ठहराए? भगवान को न ठहराए। किसको ठहराए? स्वयं को ठहराए। किसको ठहराए? हाँ, जब बुरा हो तुम्हारे साथ तो दोषी अपने कर्मों को ठहराना, और अच्छा हो जाए तो भगवान को श्रेय देना। किसको श्रेय देना? भगवान। हे भगवान तुम्हारी कृपा से अच्छा हो गया, और बुरा हो जाए तो हे भगवान मैंने कैसे कर्म किए थे। बस जिस दिन ये सोच लोगे आपके जीवन शैली बदल जाएगी। अभी तो आप उल्टा सोचते हो, हैं? अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा करे भगवान, कि भगवान मैं मिला था क्या आपको? इसलिए जल है। तुम्हारे शरीर में 70% पानी है, और वो अगर सूख जाता है तो आप बीमार या मरण को प्राप्त हो जाते हो। तो 70% पानी आपको जीवन देता है। तो सबसे पहले जल चढ़ाया, यानी जीवन का समर्पण अधिकांश किसके प्रति होना चाहिए? भगवान के प्रति। किसके प्रति? तो जल तो एक माध्यम है कि भगवान महावीर ने कह दिया गरीब से गरीब भी भगवान की पूजा कर सकता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास जल ना हो। है कोई इंसान? अगर तुम्हारे पास चावल ना भी हो तो कभी जल लेकर के भगवान के सामने कह भी दो, चढ़ा करके जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम नृपामिति, ये भी बोल सकते हो। हम लोगों ने केवल चावल में बांध दिया है। किस में बांध दिया है? चावल में। 8 द्रव्य में से एक द्रव्य है जल। लेकिन आज अगर कोई अकेले यूँ आकर के जल चढ़ाए तो कह दो कि हिंदू है, हिंदू लोग खाली जल चढ़ाते। दिमाग की धारणा ही बदल गई है आपकी। क्या बदल गई? आपकी धारणा ही बदल गई। उस धारणा बदलने का परिणाम ऐसा निकलने लग गया है कि अब लोग केवल आते हैं भगवान के पास, भगवान का अभिषेक करते और 9 2 11 हो जाते, एक पूजा भी नहीं करते। जबकि भगवान के पास अभिषेक करने के लिए आओ तो एक न एक पूजा जरूर करो, खाली मत जाओ। कोई भगवान अपने शंकर जी नहीं है कि जल चढ़ाया और निकल गए। अधिकांश मंदिर को शंकर जी का मंदिर बना दिया है, खाली जल चढ़ाए और 9 2 11 हो जाते। नहीं, जिस दिन भी अभिषेक करो चाहे 5 मिनट लगाओ, 5 मिनट में भगवान की पूजा करो, अर्घ्य चढ़ाओ और फिर चले जाओ। फिर तुम्हारा समर्पण जल के समान। ओम ह्रीं कंठोपद्रवजिताय श्री पाशना जनेन्द्राय नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। गंध तक गंध फैली तरु से कण लिपट रहे, भक्ति ज्ञान से समता पाकर कर्म 500 से निपट रहे। सुर नर खग पशु नभ से पूजित पार्श्वनाथ के चरण जजू, कर्म कमट उपसर्ग जीत कर चिदानंद कैवल्य भजू। दूसरे नंबर पर क्या चढ़ा रहे हो? चंदन। किसका प्रतीक है? शीतलता, मतलब समता का। पहले नंबर पर भगवान के पास आते हो तो समर्पण होना चाहिए,
और जो भी मंदिर आता है तो कहीं ना कहीं उसके भीतर भाव है मंदिर आने का, तभी तो आया है, इसलिए पहला समर्पण तो है। लेकिन मंदिर में आए तो सबसे पहले चंदन खोपड़ी में लगाते हैं ना। जब भी मंदिर में रहो, जब तक मंदिर में रहो तो दिमाग ठंडा रखना। क्या रखना? क्या रखना? इसलिए सबसे पहले मंदिर में क्या लगवा देते हैं? किसके लिए लगवाते हैं और कहाँ पे लगवाते हैं? कहाँ पर लगवाते हैं? तो ठंडा किसको रखना है? रख पाते हो? रख पाते हो? पूरी गर्मी कहाँ निकलती है और किस दिन निकलती है? 14 को। देखो कितने समझदार हैं आप। कब निकलती है? सोचो आप, सारी चीजों को आप समझते हो। ये द्रव्य तो निमित्त भूत साधन है। ये द्रव्य क्या है? निमित्त है। इस निमित्त के अर्थ को समझ करके अपने भीतर के उपादान को जागृत करो। तुम्हारा स्वभाव शांत रहने का है, शीतल रहने का है। एक बार विचार करो। फिर क्या चढ़ा दो भगवान के पास? चंदन, क्योंकि पारसनाथ भगवान चंदन थे और कमठ अग्नि बरसा रहा था, कुल्हाड़ी बरसा रहा था। लेकिन पारसनाथ ने कहा तो कुल्हाड़ी मेरे पर मार, लेकिन मैं तो तुम्हारे मुख को भी सुगंधित कर दूंगा। उसी प्रकार बोले जब जब मंदिर में रहते हो कोई तुम्हारे ऊपर आक्षेप लगाए, आक्रमण भी करे तो तुम कहना कोई बात नहीं, अपने समता भाव से उसके मन को भी तब समझ में आएगी। चंदन क्या समझ में आएगी? ओम ह्रीं कंठोपद्रवजिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः संसार तापनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। नयन मनोहर सुंदर तंदुल अक्षत अक्षय लाया हो, मन वचन को अक्षत करके वंदन कर हर्षाया हो। सुर नर खग पशु नप से पूजित पार्श्वनाथ के चरण जजो, कर्म कमट उपसर्जित कर चिदानंद कैवल्य भजो। अक्षत किसका प्रतीक है? एकता का, अखंडता का। किसका प्रतीक है? तीसरे नंबर पर है। तुम्हारे पास भी 3 चीजें हैं, मन वचन और, इसमें क्या लिखा है? मन वच तन को अक्षत करके। हे भगवान, जब भी आऊँ आपके पास मेरा शरीर भी आपके पास रहे, वचन भी आपका गुणानुवाद करे और मन में भी आप ही बसे रहे। ये तीनों चीजें चाहे 10 मिनट के लिए हो, चाहे 1 मिनट के लिए हो, लेकिन होना जरूर चाहिए। इसलिए अक्षत अखंडता का प्रतीक है, जो टूटा हुआ न हो। इसलिए वो अक्षत कैसा है? श्वेत। और मन वचन का भगवान के सामने इकट्ठा हो जाता है तो आत्मा कैसी हो जाती है? धवल श्वेत। कैसी हो जाती है? इसीलिए चावल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? भक्त। तंदुल भी बोलते हैं। भक्तम मतलब भात। और भात कैसा होता है? चावल जब उबल गया तो क्या हो जाता है? जिसको चबाने में न लगे बल उसका नाम है चावल। कोई ताकत नहीं लगती है, सीधे अंडरग्राउंड हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बोले ऐसे ही मुलायम जब हो जाता है तो तुम सीधे के सीधे अंडरलाइन हो जाते हो भगवान के सामने, अंडरग्राउंड नहीं होते, सिद्धालय में। ये प्रतीकात्मक। ओम ह्रीं कंठोपद्रवजिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्वपामिति। तेरे बिन स्वामी कौन करे उद्धार, गुंजन करते भ्रमर पुष्प पर गंध सुगंध से भरे पड़े, अद्भुत मनहर दिव्य पुष्प ले चरणों में ये द्रव्य चढ़े। और सुर नर खग पशु नप से पूजित पार्श्वनाथ के चरण जजू, कर्म कपट उपसर्ग जीत कर चिदानंद केवल बजू। और लूट लिया है सारा मेरा ज्ञान दरस भंडार, तेरे बिन स्वामी मेरा कौन करे उद्धार। पुष्प किसका प्रतीक है? प्रसन्नता का। किसका प्रतीक है? खिला खिला। कैसा? खिला खिला। भगवान के पास जाओ तो कैसे रहो? खिले खिले। मुरझाए मत रहो, उदास मत रहो। ये मत सोचे हे भगवान अब तो 2 घंटे को महाराज के चक्कर में फंस ही गए। ये मत सोचना। ये सोचोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। आचार्यों ने क्या कहा? महावीर अष्टक पढ़ते ना, प्रमुदित मना।
कैसा मन होना चाहिए? प्रमुदित मना। आप मुरझाया फूल किसी को देते हो या खिला हुआ, तो भगवान के पास कैसे जाओ? खिले हुए, क्योंकि भगवान को अपने आप को देना है। किसको देना है? स्वयं को समर्पित करना है। भगवान को तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम्हें भगवान की आवश्यकता है। इसलिए तुम कैसे हो? खिले खिले रहो। और किसके चरणों में जाओ? बिखर जाओ। किसके चरणों में? प्रभु के चरणों में। ओम ह्रीं कंठोपद्रविजिताय श्रीपाशना जनेन्द्राय नमः। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। स्वर्ण पौत्र में अन्न पान ले, सुदाक्ष मन को बहु खाए। त्याग किए बिन सट रस मनवा, निज रस नाहि चख पाए। सूर्य नर खग पशु नृप से पूजित पार्श्वनाथ के चरण जजो। कर्म कवट उपसर्ग जीत कर चिदानंद केवल भजो। कौन सा द्रव्य है? नैवेद्य। किसका प्रतीक है? किसका? ओ क्षुधा रोग एक चिटक में खत्म हो जाएगा। इतना सस्ता तुम्हारा भगवान है कि एक चिटक चढ़ाए और तुम्हारा क्षुधा रोग। बोले जैसे भोजन तुम उतना करते हो जितने में तुम्हारी तृप्ति हो जाए। कैसा करते हो? तृप्ति हो, स्वाद हो, सेहत हो। तीन चीजें चाहते कि नहीं चाहते? भगवान के पास भी ऐसे ही ये भोजन है। भोजन में 3 गुण चाहते हो तो भजन में भी 3 गुण चाहो। तृप्ति हो, स्वाद का मतलब आनंद हो। क्या हो? आनंद। और सेहत का मतलब परिणामों में निर्मलता हो। जहाँ परिणामों की निर्मलता हो, क्या हो? भक्ति में आनंद हो, क्या हो? और भीतर से तृप्ति महसूस करे। हाँ, आज भगवान की दर्शन करके मुझे आनंद की अनुभूति। बोलने से कुछ थोड़ी नहीं होगा कि एक मुट्ठी ले और कहने लग गए धन घड़ियो धन दिवस मेरो, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को। नहीं, उस समय महसूस तो करो अब भाग्य मेरो। और ये भाग्य आपका रोज जाग सकता है। तुम अपने भाग्य को सूरज बना दो, रोज सवेरे जाग जाए। अपने भाग्य को क्या बना दो? सूरज कब उगता है? तुम्हें कब उगना है भगवान के पास? कब उगना है? उगोगे जिस दिन ये पूरे उग गए ना सवेरे, ये मंदिर भरा भरा सा दिखने लगेगा सवेरे 6 बजे से। अभी तो हम जाते हैं तो खाली डिब्बा, खाली बोतल, खाली है घर बार। नहीं तो ये बैठ जाओ, इतने सारे जो बैठे हुए भगवान के, आप देखो मंदिर कैसा लगेगा। सोचना कभी, अगर आप अपनी कॉलोनी की संख्या गिनोगे, इतने घर हैं, इतनी संख्या है, मंदिर में रजिस्टर रख देना और उपस्थिति लेना, कितने लोग मंदिर आते, आपको पता लग जाएगा कितने प्रतिशत लोग अभी मंदिर भी, पता लग जाएगा आपको। घटा हुआ रेशो है, 50% भी नहीं आते हैं अभी, 30% होंगे गिनती करोगे तो। 150 घर में अगर एक घर में 4 भी होते कितने हुए? 600 लोग हो गए। कितने हो गए? 600 लोग हो गए। कितने हो गए? सोचो आप। इसलिए जाओ, तृप्ति मूलक भोजन, तृप्ति मूलक करते हो। बिना भोजन के एक दिन भी नहीं गुजरता है, तो बिना भजन के भी एक दिन भी गुजरना नहीं चाहिए। कितने भी जल्दी में होते हो तो फटाफट भोजन कर ही लेते हो। उसी प्रकार कितना भी दुनिया में काम हो, इस रास्ते से गुजरते हो तो भगवान को मत छोड़ो। जाओ, रुको, नमोस्तु करो, आते हो रुको, झुको, फिर जाओ। दूर से ही कृपा दृष्टि बरसने लगेगी। ओम ह्रीं कंठोपद्रविजिताय श्रीपाशना जनेन्द्राय नमः। क्षुधारोगनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। अंतर मन में तमस मोह का ज्ञान दीप से छट जाए। मृणमय दीपक से भक्ति कर मोह तिमिर भी कट जाए। सूर्य नर खग पशु नृप से पूजित पार्श्वनाथ के चरण जजो। कर्म कमठ उपसर्ग जीत कर चिदानंद केवल भजो। फिर जब वहाँ पर बैठो तो फिर भगवान से कहो, प्रभु क्या करूं, अंतर मन में तमस मोह का। भीतर कौन सा अंधकार है? कौन सा? अटैचमेंट का। कौन सा? जुड़ाव का। किसका?
किससे जुड़ाव? दुनिया से। मैं और मेरे का जुड़ाव है, तो थोड़ी देर के लिए अपने ज्ञान का दीप जला लेना। ज्ञान के दीप के प्रकाश में जैसे सड़क और गड्ढे का अपने आप पता चल जाता है, उसी प्रकार तुमके भीतर थोड़ा सा भी ज्ञान जग जाएगा तो हेय और उपादेय का दर्शन अपने आप ही, क्या मेरे लोग स्वीकारने योग्य है और क्या मेरे छोड़ने। इसलिए अपने भीतर कौन सा दीपक जला लो? मृणमय दीपक से भक्ति कर, मिट्टी के दीपक से। कौन से दीपक से? मिट्टी का दीपक। अब तो आप संपन्न हो गए हो, सोने का भी ला सकते हो, कोई मनाही नहीं है। जैसे आप ले आते हैं मंदिर में पूजा के लिए चांदी की पूरी थाली, लेकिन इधर बिन जाने वह जान के बोलते और पोसते पोसते पहले थैले में डालते अपने बर्तन को। भगवान तो 1 9 2 11 हो जाते हैं, बर्तन ही ध्यान रहता। इसलिए तो मिट्टी में करो, टेंशन ही ना हो। क्या ना हो? टेंशन ही अटेंशन हो करके काम करो। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि तुम चांदी के बर्तन में पूजा करो, ज़्यादा पुण्य लगेगा। अगर तेरा भीतर पवित्र है तो पत्ते में रखे हुई सामग्री को भी चढ़ाओगे तो पुण्य लगेगा, निश्चित लगेगा। निषेध किसी चीज का नहीं, लेकिन भीतर के एक भाव बताए। ओम ह्रीं कंठोपद्रुजिताय श्री पाशना जनेन्द्राय नमः मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। चंदन और कर्पूर चून ले, धूप अगन में खेता हूँ, निज वैभव का स्वर पाने कर्म दान कर देता हूँ। सुर नरक के पशु निप से पूजित, पाशुनाथ के चरण जजो, कर्म कमत उपसर्ग जीत कर, चिदानंद केवल बजो। एक द्रव्य समझते जा रहे हो। अब क्या आ गया है? धूप। कैसे लिखा? चंदन अरु कर्पूर चूर्ण ले, धूप अगन में। किसमें खेना है? और जैसी अग्नि में खेते हो तो क्या होता है? लकड़ी लकड़ी जल जाती है और सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। उसी प्रकार तुम भी भगवान के चरण रूपी धूपायन में अपने आप को खे देते हो तो तुम्हारा शरीर तो समाप्त हो जाता है, लेकिन तुम्हारे आचरण की गंध चारों दिशाओं में, अपनी आचरण की गंध को फैलाने के लिए। अभी तो आपका धूप भी नहीं जल पाता। जलता है क्या? थाली में डाला जैसा का, इसलिए आप भी जैसे के आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो आप कहोगे महाराज जी आज क्या हो गया आपको। ओम ह्रीं कंठोपद्रुजिताय श्री पाशना जनेन्द्राय नमः अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। तो लोक की फल का मधुर स्वाद है, इंद्रिय से जाना जाता, मोक्ष महाफल का आस्वादन भीतरागी कर पाता। सुर नरक के पशु निप से पूजित, सुर नरक के पशु निप से पूजित, पाशुनाथ के चरण जजो, कर्म कमत उपसर्ग जीत कर, चिदानंद केवल बजो। कोई भी काम करोगे तो उसका फल अवश्य चाहोगे। बिना फल के कोई भी काम, दुकान खोलोगे तो क्या फल है ना? स्कूल में पढ़ोगे तो क्या फल है? पास डिग्री। शादी करोगे तो क्या फल है? संतान। शादी करो और संतान न मिले, फल न मिले तो क्या स्थिति होती है? पूछ लो। उसी प्रकार परमात्मा की आराधना करो, साधना करो तो कौन सा फल चाहिए? बंदे तदगुण लब्धये। हे भगवान, जो गुण आपके पास है वही गुण मुझे चाहिए। इसीलिए यहाँ पर लिख दिया, लौकिक फल का मधुर स्वाद है, इंद्रिय से जाना जाता, और मोक्ष महाफल का आस्वादन। कौन सा फल चाहिए? और वो फल का कौन स्वाद ले सकता है? हम। आप तो केवल देख सकते हो, स्वाद ले नहीं सकते, लेकिन हम स्वाद ले सकते हैं। इसीलिए आपको इंद्रिय भोग धीरे से छुड़ाया जाता है। कौन सा भोग? इंद्रिय भोग पहले नंबर पे, पूजा तक पहुंचाने के लिए, हमें मोक्ष तक पहुंचाने के लिए कर्म भोग को छुड़ाया जाएगा। किसको छुड़ाया जाएगा? कर्म भोग। आइए, ओम ह्रीं कंठोपद्रुजिताय श्री पाशना जनेन्द्राय नमः मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति। हो अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अष्ट अंग नमाऊंगा, अष्ट
नित्य कर्म को शीघ्र नष्ट कर अष्टम वसुधा पाऊंगा। सुर नर खग पशु निप से पूजित, सुर नर खग पशु निप से पूजित, पाशुनाथ के चरण जजो, कर्म कमत उपसर्ग जीत कर, चिदानंद केवल भजो। आइए भगवान के पास आ गए हैं। कितने द्रव्य को लेकर के, कितने अंग को लेकर के, कितने अंग को लेकर के, शरीर के कितने अंग हैं और द्रव्य कितने हैं? 8। दोनों मिला लेना, शरीर के अंग भी मिला लो और 8 द्रव्य भी मिला दो। फिर क्या करो भगवान से? 8 जो आपके पास कर्म है उसको क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? और जब वो घट जाएगा तो कहाँ पहुंच जाओगे? 8वीं भूमि। कौन सी भूमि? और 8वीं भूमि कौन सी है? सिद्धालय। कौन सी भूमि है? उसका नाम क्या है? ईसत प्राग भार। क्या नाम है? ईसत प्राग भार। जितना आपका मनुष्य लोक है उतना ही बड़ा है, 45 लाख योजन का। लेकिन अभी आपको इससे मतलब नहीं है, किसी को मोक्ष तो जाना नहीं है। अभी तो ये सोच रहे हो जल्दी पूजा हो जाए महाराज, मोक्ष तो अगले भाव में देखेंगे, अभी आप ही बहुत हो, यही सोच रहे हो ना। लेकिन फिर भी मेरा काम है बताने का। क्या काम है मेरा? बच्चों के हिसाब से बताना पड़ेगा। किसके हिसाब से? हैं, जब पापा को चाय पीते हुए बच्चा देखता है और मम्मी बच्चे को दूध देती है तो कहता मुझे नहीं पीना, मुझे तो भाई पीली वाली पीना है। बोलता है कि नहीं? फिर मम्मी भी समझदार होती है, बोले दूध तो इसे पिलाना ही है, तो उसी चाय में से 1 चम्मच निकालती है और उसके दूध में डाल के हिला के कहते ले मेरा राजा बेटा तू पी ले, और वो पी लेता है। पीता है कि नहीं पीता है? ऐसे इस बच्चों को दूध पिलाना है, बीच में क्या डालना पड़ता है? क्या डालना पड़ता है? फिर राजा बेटा आपको बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? राजा बेटा बनाना पड़ता। आइए, ओम ह्रीं कंठोपद्रवजिताय श्री पाशना जनेन्द्राय नमः, अनर्क पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। दिव्य आत्मा गर्भ में आई, सपने देखे वामा ने, रतन बरसते खुशियाँ छाई, अश्वसेन के आंगन में। पूज कृष्ण वैसाख दिवस था, सुलक्षण प्रकटित होते, नगर बनारस की गलियों में नर देवार मंगलमंडिताय कंठोपद्रवजिताय श्री पाशना जनेन्द्राय नमः, अर्घम निर्वपामिति। पौष कृष्ण एकादशी पावन, धरती पर अवतार लिया, श्याम वर्ण का सुंदर कन्या, क्षण भर शांति अपार दिया। ओ काशी नगरी धन्य हुई प्रभु, ऐरावत में इंद्र आया, मेरू पर्वत नहन करा कर, सहस्र नयन दर्शन पाया। एकादशम जन्म मंगल मंडिताय कंठोपद्रवजिताय श्री पाशना जनेन्द्राय नमः, अर्घम निर्वपामिति। पौष कृष्ण एकादशी का दिन, जन्म दिवस दीक्षा धारा, लोकांत के अनुमोदन करके शुभ भावों को सिंगारा। राजाओं सा वैभव पाकर मन बैरागी बना रहा, 30 वर्ष में दीक्षा लेकर वन पर्वत में ध्यान करा। एक एक लाइन को पढ़ो, सब बातें अपने आप ही समझ में आ जाएगी। अब ये दीक्षा में क्या क्या हुआ, गर्भ में क्या क्या हुआ, केवल लाइन पढ़ते जाओ, समझते जाओ तो दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी, ज्ञान भी और भक्ति भी, दोनों चीज़ें मिलेगी। दोनों चीज़ों के लिए लीजिए ओम ह्रीं पौष कृष्ण एकादश्याम। केवल ज्ञानी सबने जय जय, घूमते घामते अहि क्षेत्र पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? अहि क्षेत्र। बैठ गए ध्यान में। किस में बैठ गए? और ऊपर से कौन निकला? कमठ। कमठ कौन था? कौन था? अरे इसी जन्म का नाना था। कौन था? देख लो, भैया भैया में दुश्मनी हुई और नाना तक बदला चुकाया। बैर का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? भाई भाई में, और अंत तक क्या बन करके दुश्मन बना रहा? नाना। नाना था वो कमठ, था कि नहीं? था कि नहीं है? और छोटा सा ही था। हाथी पर कसकर अंबारी, एक जंगल में गई सवारी।
एक तपस्वी देख वहां पर उसको बोले वचन सुनाकर। तपसी तभी कुदाल उठाया उस लक्कड़ को, निकले नाग नागनी कारे मरने के थे। पढ़ते हो ना रोज? लगता है कम पढ़ते हो यहाँ के लोग, इसीलिए आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। अरे जो आपके मालिक है उनके नाम का पाठ तो याद होना चाहिए। यहाँ से उठ करके जाओ तो बोले हे मालिक तो पारसनाथ हो। ये विधान है, छोटा सा है, 44 श्लोक ही है बस, ज़्यादा नहीं है। 12 मिनट भी नहीं लगेगा। कितना मिनट भी नहीं लगेगा? 12 मिनट भी नहीं लगेगा। नियम लेकर के उठ जाना कि हे प्रभु एक बार आपके सामने ये पाठ करेंगे, और आपके सामने नहीं कर सके तो घर में करेंगे, और अगर ज़्यादा मन हो गया तो थाली में सामग्री सजाएंगे और 15 मिनट में ये पूरा काम। मैं नहीं कहता कि देर तक करते रहो, ये तो हम लोग बैठ जाते हैं तो 2 घंटा लग जाता है, नहीं तो ये काम 20 मिनट का है। कितने का है? 20 मिनट। पढ़ने का सोचो, अगर पढ़ने का अभ्यास हो जाएगा और अगर कहीं याद हो गया तो कहीं दुर्घटना भी घट जाए, बेहोशी भी रहे, तो तुम्हारे मन में ये पाठ चलता रहेगा तो तुम्हारी दुर्गति होने वाली नहीं है। और भगवान का पाठ ही याद नहीं रहा तो क्या मतलब निकलेगा? जिंदगी भर में एक पाठ तो कम से कम याद कर लो। तो वही क्षेत्र में ध्यान में बैठे तो नाना ने ऊपर से जा रहा था, देखता है मेरा विमान को किसने, बस वहीं पे ओले सोले बरसाना। सोचिए दुश्मनी कहाँ से कहाँ तक रहती है। इसलिए ज़िंदगी में दोस्त किसी को बना सको या न बनाओ, लेकिन दुश्मन कभी भी मत ना बनाओ। इतना सा भी सोच लोगे तो तुम्हें कमठ नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? पारस के पास में रहोगे, कमठ के मठ में नहीं रहोगे। आइए, ओम ह्रीं चैत्र कृष्ण चतुर्थी दिने केवल ज्ञान प्राप्ताय कंठोपद्रोजिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति। पारस प्यारा लागो, चमलेश्वरी प्यारा लागो, पारस प्यारा लागो, चमलेश्वरी प्यारा लागो, काकी पाकड़ में जाड़ा में रस्तो बोलो मारा पारस जी वपामिति। दया क्षमा से युक्त है पार्श्वनाथ भगवान, लोकांतिक पूजा करे चरण कमल धर जा। दिल को पूजा करे समताउर मेधा, पाशु परस पाषण बन हुए भव से पार। काशी में वाराणसी सुंदर नगर है जहाँ। श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति। स्वाहा। जितने मुकुटधारी इंद्र हैं सब खड़े हो जाएं बीच में, एक भक्ति गीत फिर विधान प्रारंभ। चलिए मुकुटधारी सारे इंद्र, इंद्राणी सब आ जाओ। सभी इंद्राणी भक्ति भाव के साथ भगवान के लिए, और भक्ति के साथ लीजिए जीतू जी। हो भक्ति के साथ अच्छे गीत ले। मंगल आशीर्वाद देना होगा आपको, मंगल आशीर्वाद तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। नाश में कारण हो, दया क्रांति चौपाणी जग में भय का कर्त निवारण हो। पारावार में डूब रहे हो जीवे मात्र को पोत समान, सिरजिन पार्श्वनाथ चरण में बारंबार विनम्र पा। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात देना होगा आपको, मंगल आशीर्वाद देना होगा आपको, मंगल आशीर्वाद।
साथ इंद्र चढ़ा लीजिए अर्घ। उसके उपरांत महिला समिति जो खड़ी हो रही है उनका नंबर लगा दीजिए, सबका चलिए। नंबर लग जाएगा, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगी। आ जाइए सारे इंद्र चढ़ाने के लिए एक साथ ही, श्रीफल दो बेटा। सब एक हाथ में ले लीजिए। पहले वाले में पहले वाले में एक चढ़ा लीजिए। उसके उपरांत फिर जो महिलाएं खड़ी हुई है सब महिला समिति एक साथ खड़े हो जाओ, जितने भी यहाँ महिलाएं हैं भक्ति के लिए। फिर एक भक्ति गीत ले लेना, हाँ चढ़ा लें दो, उसके बाद फिर नंबर लगेगा ना। मेरा टाइम हो रहा है ना, पाँच इसलिए मैं चाह रहा हूँ मेरे सामने एक बार चढ़ जाए सबका। उसके बाद पंडित जी क्रम से चढ़ाते रहेंगे सबका। ओम ह्रीम भव समुद्र पत जंतु तारणाय क्लीं महाविजक्षर सहिताय श्री पाशना जनेन्द्राय नमः हरिघम निर्वपामिति। अरे चालो रे चालो ते पद्म प्रभु जी। हाँ चलिए साहब। बैठ जाए नहीं, अब समस्त इंद्राणी आएंगी भक्ति भाव के साथ। हाँ आगे वाले जो खड़े हो रहे थे आ जाओ। हो अरे चालो रे चालो ते पद्म प्रभु जी के चालो, चालो रे चालो हे पद्म प्रभु जी के चालो। अरे पद्म प्रभु नाम विराजा हो, पद्म प्रभु नाम विराजा देव ताले चालो, चालो रे चालो हे पद्म प्रभु जी के चालो। हो मैं तो दर्शन करे बाने जावा मारी माँ, मैं तो दर्शन करे बाने जावा मारी माँ। महावीर जी रो जन्म दयो, महावीर जी रो जन्म दयो। सागर सागुण गौरव तेरा शब्दों में क्या व्यक्त करे। अरे बृहस्पति भी हार गया जो सदा काल तब भक्त रहे। ओ कमता सुर के मान वश में अग्निशिखासन हो प्रभुआ, कीर्तिपति की स्तुति करना विश्व पूर्वक हरणे का। महाविजक्षर सहिताय श्री पाशना जनेन्द्राय नमः हरिघम निर्वपामिति। अब फिर एक साथ आ जाइए 10-15 एक साथ आ जाइए। चलिए आप सभी लोग पीछे, सबका नंबर लग जाए फटाफट। हाँ दो दो लाइन की इंद्राणी आ जाए। आप शीघ्रता से पीछे हो जाएं, जिन्होंने चढ़ा दिया शीघ्रता से पीछे हो जाएं, समय का ध्यान रखें। अरे होली खेले मुनिराज अकेलो वन में, होली खेले रे, अरे होली खेले मुनिराज अकेलो वन में, होली खेले रे, होली खेले रे होली खेले रे, होली खेले रे होली खेले रे। होली खेले मुनिराज अकेलो वन में, होली खेले रे। ये सब तेरा रूप अनोखा कैसे करूं स्वरूप बखान, मंद बुद्धि में ना कर सकता तेरी महिमा का गुणगान। कर सूर्य की दिल प्रभा में स्वयं रूप ना लग पाता, ऐसा कौशिक से सुदिन कर का वर्णन कैसे कर पाता। और करी मुखी तूले उड़ाओ वन में, होली खेले रे, अरे होली खेले मुनिराज अकेलो वन में, होली खेले। नमः हरिघम निर्वपामिति। चलिए आगे आ जाइए दूसरे दो लाइन। शीघ्रता से आएं और शीघ्रता से आप जाए। जो नर पीड़ित हो जाते पद्म शरस की बात कहूँ क्या, सरस पावन सुख पहुँचाते। तुम हो करुणा दया निदान, पधारो सौरभ सागर मुनिराज, मेरे मन मंदिर में आ पधारो सौरभ सागर मुनिराज। महाविजक्षर सहिताय श्री पाशना जनेन्द्राय नमः हरिघम निर्वपामिति। बैठ जाओ अपने स्थान पर, थोड़ा किनारे हो जाओ, फोटोग्राफर बैठ जाओ अपने स्थान पर, सभी बैठ जाओ आप अपने स्थान पर, बैठ जाइए सभी, सभी बैठ जाइए, बैठ जाओ। हाँ थोड़ा बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर, बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ। जब सुहा बुलवाऊंगा तब खड़े होना। हाँ क्योंकि पूरी आड़ पड़ जा रही है ना मेरे को, तो जब आड़ पड़ती है तो बोलने के भाव नहीं लगते। अच्छा हैं, ऐसे हो जाता है ना, हैं तिनके की ओट में पहाड़।
लेकिन कितना बढ़िया स्त्रोत चल रहा है, कल्याण मंदिर स्त्रोत। कौन सा स्त्रोत? कौन सा? इसे बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, या तो फिर किनारे हो, यहाँ तो किनारे आ जाओ, तो कि आड़ नहीं पड़ेगी ना फिर वो, कोई बात नहीं, आड़ नहीं पड़ेगी, आप ऐसे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, हो गया काम। बहुत सुंदर स्तोत्र है पार्श्वनाथ भगवान का, कल्याण मंदिर इसका नाम है। कौन सा नाम है? कौन सा नाम? यानी कि आत्मा के हित करने वाला मंदिर है यह स्तोत्र, कल्याण का मंदिर। जैन दर्शन में आज से करीब 1200-1500 साल पहले आचार्य कुमुद चंद्र हुए हैं। कौन से आचार्य हुए हैं? एक बार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ मंदिर में गए। कौन से मंदिर में? यही है जहाँ पर कीर्ति स्तंभ बहुत विशाल बना हुआ है। एक ही था वो भारत में उस समय, अपनी कलाकृति से परिपूर्ण। लेकिन कहते हैं उधर चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर था जिसका सदैव द्वार बंद रहता था। कुमुद चंद्र आचार्य वहाँ पर गए और जाने के उपरांत कहा यह मंदिर बंद क्यों है? बोले पता नहीं किस कारण से बंद है, इसमें कोई संख्या लिखी हुई है जिसको समझ करके इस द्वार का ताला खोला जाता है। यानी पहले की कथाओं में भी नंबर वाले ताले होते थे। इस कथा से ये पता लगता है कि गुणा भाग से कई सारी चीजें होती थी। पहले की कला और पहले के ताले को आप देखोगे तो पता नहीं लगता था कि उसमें चाबी कहाँ से डाली जाती है। ऐसे 3-3 लॉकर के होते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं दिखेगा, फिर एक पट्टी खुलती है, फिर अंदर से खुलेगा, फिर दूसरी पट्टी खुलती है, फिर तीसरा खुलता है, तब पता पड़ता है कि इसकी चाबी कहाँ से डालनी और ताला को खोलना। उस समय हो गया। लेकिन वो मुनिराज ज्ञानी थे, और जैसे ही ज्ञानी थे उन्होंने देखा अपना संख्या को और उसके उपरांत गुणा भाग लगाया, और गुणा भाग लगा करके जैसे उसमें अपना काम किया वो बिल्कुल दरवाज़ा खुला, और जैसे ही दरवाज़ा खुला अंदर पारसनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान थी, जिसको दर्शन करके वो कृत्य होगा। उन्होंने सोचा कि अब क्या करूं, यहाँ पर आ तो गया और मेरे भाग्य से मंदिर का द्वार खुला है, इसलिए वहीं बैठ गए। और वहीं बैठ करके कौन सा स्तोत्र लिखा? पारसनाथ स्तोत्र। कौन सा स्तोत्र? लेकिन जैन दर्शन में हर स्तोत्र में पहला जो अक्षर आता है अक्सर करके उस नाम से स्तोत्र को प्रचलित। जैसे आदिनाथ की स्तुति है भक्तामर, लेकिन क्या बोलते हो? भक्तामर स्तोत्र, क्योंकि पहला शब्द कौन सा है? भक्तामर प्रणत मौलिमणि। उसी प्रकार ये स्तोत्र में पहला शब्द कौन सा था? कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, कि हे प्रभु आप कल्याण के मंदिर हो। किसके मंदिर हो? इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? पता कैसे पड़ा पारसनाथ का है? क्योंकि दूसरे श्लोक में लिखा कमठस्य धूम केतो, कि जो कमठ था उसके अहंकार को आप गलाने वाले हो। इसलिए इसका नाम क्या है? पारसनाथ स्तुति भी है और कल्याण मंदिर स्तोत्र भी है। भक्तामर का पता कैसे चला? जिन पाद युगम युगादा, युग के आदि में जो है, उसमें आदिनाथ का कहीं नाम है क्या? नहीं है। लेकिन उस लाइन से क्या पता लगाया? आदिनाथ। स्वयंभू स्तोत्र में पहला शब्द कौन सा है? स्वयंभुवा भूत हितेन भूतले। तो स्वयंभुवा शब्द है, इसलिए कौन सा स्तोत्र लिख दिया उसको? विशापहार स्तोत्र पढ़ते हो तो पहला अक्षर कौन सा है? विशापहारम गतमेव मया। पहला शब्द क्या है? विशापहार। दृष्टाष्टक स्तोत्र पढ़ते हो भगवान का स्तोत्र, तो दृष्टम जनेन्द्र भवनम भवतापहारी। तो जैनियों में एक विशेषता रही, पहला अक्षर जो आया है उसके नाम से भी स्तोत्र का नाम लिख देते हैं। जैसे ही लिखा तो उन्होंने कहा हे भगवान आप कल्याण के मंदिर हो और उदार हो। आप कैसे हो? क्योंकि पारसनाथ भगवान सबसे ज़्यादा उदार देवता माने जाते हैं। वैसे कोई भी देवता जिनेन्द्र भगवान है सब उदार हैं, लेकिन लौकिक दृष्टि में सबसे ज़्यादा कौन से माने हैं? क्यों? क्योंकि पारसनाथ भगवान का कार्यकाल तो सबसे कम था, लेकिन यशोकाल सबसे ज़्यादा है। आज आप देखोगे 24 तीर्थंकर में सबसे ज़्यादा मान्यता किसकी है? किसकी है? और कुल कितने साल रहे हैं वो? 250 साल। कितने साल? 100 साल अपने जन्म के निर्माण तक, 100 साल बीच का गैप था। उसके उपरांत महावीर स्वामी आ गए, 30 साल के बाद उनको केवल ज्ञान हो गया। तो 250 साल का कार्यकाल उनका रहा है। केवल 250 साल में भी
करीब 225 साल का, क्योंकि 30 साल तो यूं हो गए और 12 साल केवल ज्ञान के हो गए। लेकिन सबसे कम काल होने के उपरांत भी सबसे ज्यादा यशो काल किसका है? सबसे ज्यादा भक्त किसके हैं? पारसनाथ का। जितने मंदिर होंगे अक्सर कहीं ना कहीं पारसनाथ तो रख ही देंगे। क्या रख देंगे? पारसनाथ तो रख ही देंगे। और सबसे ज्यादा सुनना भी किसको पड़ता है? पारसनाथ को। जब भी आप शिखर जी जाओगे तो इधर उधर घूम फिर के जैसी पारसनाथ आने लगेगी तो आप भगवान को डांटोगे, ए भगवान वहां जगह मिली थी, नीचे बैठ जाते तो तेरा क्या बिगड़ जाता। किसको बोलते हो आप सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा आपकी उलाहना सुनने वाले भगवान कौन से हैं? और सबसे ज्यादा कृपा किसकी होती है? सोचो आप, उलाहना सबसे ज्यादा देते हो, सबसे ज्यादा, क्योंकि उन्होंने मरते हुए नाग नागिनियों को नमोकार मंत्र सुनाया तो नाग के पर्याय से धर्मेंद्र और पद्मावती बन गए। उनकी आयु बहुत कम है, अभी 3000 साल की है। तो आज तक उनके मन में पारसनाथ के प्रति कृतज्ञता है। सेंसिटिव सबसे ज्यादा देव वही है। महावीर स्वामी की सिद्धार्थिनी देवता नहीं उतनी जितने पारसनाथ की पद्मावती है। जागृत हो जाती है तत्क्षण, बोलती जो मेरे इष्ट की आराधना करता है मैं भी उसका काम कर दूंगी, और करती है। आप अगर आप मेरे पास और मेरे भगत हो तो मेरे पास कोई साधारण व्यक्ति आता है और मेरे सामने दुखड़ा रोता है तो वो सामने वाला सुनता है, कभी कभी समझदार होता है तो कह देता है अरे काय को परेशान हो, बोल इस कारण से, ठीक है मैं तेरा साथ दे दूंगा, ले कर, और काम निपटा देता उसका। किस कारण से निपटाता है? बोले वो महाराज के पास आया, महाराज की भक्ति कर रहा, मेरे पास सामर्थ्य है। ऐसे पारसनाथ भगवान है। धर्मेंद्र पद्मावती जहां कहीं रहते और जितनी ज्यादा पवित्रता के साथ भक्ति होती है तो उनके देवता काम करने लग जाते हैं। क्योंकि जितने भगवान होते, जितने तीर्थंकर होते हैं, उनके कोई ना कोई अधिष्ठाता देवी और देवता होते हैं। त्रिलोक पंडिती ग्रंथ यति वृषभ आचार्य का है, बहुत पुराना, 2000 साल, पौने 2000 साल पुराना। उसमें सब तीर्थंकर के नाम हैं, उनके यक्ष यक्षिणी के नाम है, पूरे के पूरे हैं, विशेषता होती है उनकी। तो पारसनाथ भगवान के देवता बोले हे भगवान आप कल्याण धाम हो उदार तुम, और जो भी आपके पास आता है तो क्या करते हो? पाप नाश में कारण हो। पारसनाथ का भगत होता है तो इतनी भक्ति में खो जाता है कि उसके भीतर का मन निर्मल होने लग जाता है। भयाक्रांत जो प्राणी जग में भय का करते निवारण हो, पहला ही श्लोक आप पढ़ रहे हो अभी, मैं तो 8 तक पहुंचा दिया हूं, लेकिन पहला श्लोक है भयाक्रांत, जो संसार में भयभीत हैं उसके लिए आप कौन हो? निर्भयता देने वाले यंत्र हो, ताबीज हो, शक्ति हो, साहस हो, रक्षा मंत्र हो, रक्षा सूत्र हो। कौन से भगवान? पारसनाथ। जिसे मृत्यु का भय होता है वो क्या करता है? स्वस्थ रहने की चिंता करता है। करता है कि नहीं करता है? स्वस्थ रहने की चिंता करेगा कि नहीं करेगा? जिसे मृत्यु का भय नहीं हो तो अटरम सटरम कुछ भी डालेगा और समय के पहले नृपामिति होगा कि नहीं होगा? भीतर भय पैदा होना चाहिए। क्या पैदा हो जाना चाहिए? भय। गलती का भय अगर होगा तो क्या करोगे तुम? सावधान। गाड़ी में भी रहोगे तो नींद नहीं, ब्रेक पे पाँव। किस पे पाँव? ये सावधानी है। क्या है? सावधानी बरतने के लिए भगवान है। संसार में भयाक्रांत हो, आप भी कभी देखते हो, अपने घर में भी रहते हो या कभी सड़क पे जाते हो, बच्चे भी होते हैं, तो आपको पता पड़ जाए इस पीपल के नीचे भूत है और आपको वहीं से रात में निकलना पड़े तो क्या करोगे? या तो चिल्ला के निकलोगे या नमोरी हंताणु पढ़ते हुए निकलोगे। चिल्ला के निकलोगे तो क्या सोच के निकलोगे? मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई और है। और मंत्र पढ़ोगे तो क्या सोचोगे? घर में भी आप रहे तो अकेले बाथरूम भी जाने में कभी कभी डर लगता है। अब तो अटैच हो गया तो डर कम हो गया, नहीं तो पहले 4 कमरे को छोड़ के जाना पड़ता था। कैसा लगता था आपको? डर लगता था। तो भय के निवारण के लिए किसका नाम बता दिया? पारसनाथ। यद्यपि 24 भगवान का नाम ले सकते हो, लेकिन इन्होंने पारसनाथ की स्तुति की, इसीलिए यहां पर कह दिया पारावार में डूब रहे जो जीव मात्र को, जो संसार में डूब रहे हैं उसके लिए आप क्या हो? जहाज। यही भक्तामर में आप पढ़ोगे, बालम बनम भव जले पतताम
जनानाम, यही आप पूजा करोगे तो पढ़ोगे आलम्बनानि विविधानि विलभ्य बलगन, आलम्बन, सब चीज़ें आपको एक से मिलेगी आपको, लेकिन जिस चीज़ का प्रचार हो गया वो आपके दिमाग में आता है, इसका नहीं हुआ इसलिए आपको नहीं आता, लेकिन रोज़ पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। एक एक श्लोक का अर्थ अगर बताऊंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं, हे प्रभु तेरा रूप अनोखा कैसे करो स्वरूप बखान, मंद बुद्धि में ना कर सकता तेरी महिमा का। भगवान के सामने जब भी जाओ तो आप अपने आप को कौन सी बुद्धि वाला समझो, कौन सी बुद्धि वाला समझो? अभी आप क्या समझते हो? जरा भी कोई आपको सलाह देने लग जाए, अरे मेरे पास भी है, क्या बोलोगे आप? लेकिन भगवान के पास जब भी जाओ तो क्या सोच के जाओ? मंद बुद्धि। और यही भक्तामर में कहा है, बुद्ध्या विनापी। यही किस में कहा है? बुद्ध्या विनापी, अबोध, अज्ञानी, ये शब्द उसी के हैं। भगवान के सामने अपने आप को कभी भी ज़्यादा ज्ञानी मत समझना, भगवान तुमसे ज़्यादा समझदार है। गलती से कहीं तुम नैवेद्य की जगह पुष्प भी चढ़ा दोगे, धूप भी चढ़ा दोगे तो भगवान पाप देने वाला नहीं है। हाँ, जो पंडित पुजारी बैठा वो पाप दे देगा, नरक जाओगे, वो दे देगा तुम्हें 1 मिनट में, तुमने ये इसकी जगह, क्यों पंडित जी करते हो कि नहीं ऐसा? बोले नहीं, भगवान उस समय तुम्हारे भाव को देख रहा है। किसको देख रहा है? भाव को देख रहा है। विधि जानकारी मालूम है तो जानकारी के साथ करो, और अगर अनजान हो तो कभी भी पाप से मत डरो, गलती से मत डरो। पाप से तो डरो, गलती से मत डरो। गलती को भी भगवान स्वीकार कर लेता है। कई बार आते ना नारियल चढ़ाते, बोले ऐसा करो वैसा करो, वो बेचारा नया नया जब चढ़ाने वाला होता घबरा जाता है। अरे भाई क्या डराना, बीज को जमीन में उल्टा डालो या सीधा डालो, पेड़ तो ऊपर ही आएगा। श्रद्धा से तुम कुछ भी चढ़ाओ तो तुम्हें पुण्य का ही बंद होगा, और ईर्ष्या से तुम भर भर थाली भी चढ़ाओगे तो तुम्हें ईर्ष्या के कारण से पाप का ही बंद होगा, पुण्य का बंद होने वाला। इसलिए यहाँ पर कहा, मंद बुद्धि में ना कर सकता तेरी महिमा का गुणगान। मैं मंद बुद्धि वाला हूँ, तेरी महिमा नहीं गा सकता हूँ, फिर भी मैं खड़ा हो गया हूँ बुद्धि अनुसार। किसके अनुसार? बुद्धि के अनुसार। यहाँ पर पढ़ते ना, फिर भी तेरी स्तुति करने खड़ा हुआ बुद्धि अनुसार। अपनी बुद्धि के अनुसार खड़ा हुआ हूँ। बोले कैसे? माँ बच्चे को कहीं घुमाने ले जाती है, पढ़ना आप, अपनी छोटी बुझा से बालक सहज भाव दर्शाता है। माँ जब बच्चे को घुमाने के लिए ले जाती है तो कभी कभी बड़ा सा कोई पेड़ मिला, मकान मिला, पहाड़ मिला, चीज़ मिली, गाड़ी मिली, तो माँ बच्चे से पूछती है, पप्पू ये गाड़ी कितनी बड़ी है? वो बोलता इतनी बड़ी है। क्या उसके हाथ जितनी है? नहीं है। लेकिन माँ समझ जाती है कि बच्चा क्या कहना, भले उसी प्रकार भगवान समझ जाता है भक्त क्या कहना चाह रहा है। इतना बढ़िया स्रोत, देखो कितना बड़ा है सागर और हाथ फैलाता है। बोले भगवान से बातें करो तो कैसे करो? जो पंछी अपनी बोली में प्रभुवर बातें करते हैं, त्यों हम बिना विचारे प्रभुवर भक्ति तेरे। पक्षी बोलता है, दूसरा पक्षी समझ जाता है, वैसे ही चहचाने लग जाता अपना काम। बोले भक्त और भगवान दोनों पंछी हैं, एक उड़ करके ऊपर बैठा हुआ है और एक घोंसले में है, बच्चा है, वो आवाज़ करता है, भगवान समझ जाते हैं। उसी प्रकार से तुम्हारा पुण्य का आश्रय होने, ऐसे करके हर श्लोक में उदाहरण दिया हुआ है। बोले तुम्हें कैसे पुण्य लग जाता, फल मिलता है? बोले ग्रीष्म काल में तीव्र ताप से जो नर पीड़ित हो जाते, पदम सरस की बात कहूँ क्या सरस पवन सुख पहुँचाते। आप यहाँ पर बैठे हुए मान लो हो, अगर दिल्ली में बैठे हुए हो और कहीं शिमला में बर्फ़ गिरे, कश्मीर में बर्फ़ गिरे, तो ठंडी कहाँ पर आ जाती है? इधर भी आ जाती। बोले ओले तो नहीं पड़े, लेकिन ओले कश्मीर में पड़े हैं, ठंडक हवा। तो बोले भगवान आप तो सिद्धालय में विराजमान हो, लेकिन जब भक्ति करते हैं तो आपके पुण्य की ठंडी हवा हमारे पास तक भी आ जाती है। ये भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या लिखा? ग्रीष्म काल की तीव्र ताप से जो नर पीड़ित हो जाते हैं, अरे पदम सरस की बात कहूँ क्या सरस पवन सुख। सरोवर में मुझे भले नहाने न मिले, लेकिन उसकी ठंडी हवा भी मुझे आ जाती है, तो सुकून का अनुभव होता है। एक एक करके भगवान से, अब अंतिम 8वें नंबर पे कह दिया कि हे भगवान, अब मैं तुझे कहाँ बैठा रहा हूँ? मन मंदिर के उच्चासन पर वास करे पारस भगवन, और कर्मों के दृढ़तर बंधन भी ढीले पड़ जाते तत्क्षण। कि मैंने पारसनाथ भगवान आपको कहाँ बैठा लिया है? मन मंदिर के उच्चासन पर।
अपने हृदय के आसन पर आपको बैठा लिया है। अब बैठा लिया तो क्या हो रहा है, जब से आप मेरे हृदय में बैठे हो तब से मेरे को पाप करने में डर लगता है। आपकी भक्ति छूट जाती है तो मैं बेचैन। ये किसके भाव हो रहे हैं? जो भगवान को बैठा रहा है। आपके 10:10 हो गए, 10 मिनट ज़्यादा ले लिया। कितना ले लिया? 10 मिनट ज़्यादा ले लिया। ले लिया कि नहीं ले लिया? लेकिन आपके मन में भाव है, बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन अभी ज़्यादा बताना नहीं है। भविष्य को आप नहीं सुधार सकते हो, वर्तमान में आदत को सुधार लो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। क्या सुधर जाएगा? भविष्य अपने आप ही सुधर जाएगा। भविष्य के भगवान बनो या ना बनो, वर्तमान में भक्त बन जाओ, भगवान का मार्ग तो अपने आप ही खुल जाएगा। एक बार चलना तो प्रारंभ करो। ये पढ़ो, अपना मंदिर है, रोज बैठो। यहाँ पर महिला समिति बहुत है, 15 दिन में, 1 महीने में एक बार सारी महिला समिति इकट्ठी हो और चुपचाप पैसी पाठ करो पारसनाथ भगवान का। भक्तामर तो बहुत करते हो, कल्याण मंदिर करो। तुम्हारी भगवान है पारसनाथ, तुम्हारे मोहल्ले में बैठे हुए, बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करना, सब महिला इकट्ठे हो जाओ, एक बार करना। पुरुष वर्ग अभिषेक पूजा पाठ करते हैं, 15 दिन में, 1 महीने में सोच लो, कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा मंडप भी नहीं बनाओ। जो आपके पास थाली है, सामग्री है, फल में कोई भी लौंग इलायची जो भी आपको लेना हो, बड़ा छोटा फल, 15 दिन में, 1 महीने में ये विधान कर लो। हर महीने पाठ और विधान पारसनाथ भगवान का होता रहे। मंदिर का भी अतिशय बढ़ेगा, आपका भी पुण्य बढ़ता चला जाएगा और वातावरण में परिवर्तन भी आता चला जाता है। और इसका पाठ हजारों करते हैं लोग, लाखों करते हैं। ये मैंने लिखा था अही क्षेत्र में। कहाँ पर? अही क्षेत्र। जब आचार्य श्री उधर थे तब उस समय कल्याण मंदिर स्त्रोत पे उन्होंने प्रवचन किया, फिर मैंने उसका पद्यानुवाद कर दिया। और ये हजारों लाखों की संख्या में होते हैं। दिल्ली तरफ आप जाओगे तो हर जगह ये पाठ सबको मिलेगा। लखनऊ जाओगे, दिल्ली जाओगे, आप इधर हरियाणा में घूमे हुए हैं, क्योंकि भक्तामर तो सब करते हैं, पारसनाथ की स्तुति भी ये बता देते। जिनके मन में संकल्प हो जाए ये किताब ले जाना कि मुझे करना है। क्या करना है? मुझे करना। इसका व्रत भी करना चाहो तो जैसे भक्तामर का व्रत है वैसे इसका भी व्रत है। भगवान की कोई सी भी कल्याणक तिथि ले लो, करना है तो। और कल्याणक तिथि पर नहीं कर पाते हो तो संडे टू संडे कर लो। 44 श्लोक है और 52 संडे आता है। अगर सप्ताह में 1 करोगे तो 1 साल में हो जाएगा, पक्ष में करोगे तो 2 साल में हो जाएगा, महीने में करोगे तो 4 साल में हो जाएगा। इसी बहाने पारसनाथ की भक्ति भी हो जाएगी और व्रत भी हो जाएगा। यहाँ से उठो तो मन में संकल्प लेकर के उठ जाओ, चाहे व्रत का, चाहे पाठ का, चाहे विधान का, चाहे पूजा का। एक बार भी आप 1 साल के लिए बस लेकर के देखो। महीने में करोगे तो 12 बार करना पड़ेगा और पक्ष में करोगे तो 24 बार। एक बार करने की चेष्टा तो करो, संकल्प में बंधो तो सही, फिर आप देखो आपको अपने आप अच्छा लगने लगेगा। और कहीं मंदिर में नहीं कर पाते हो, कभी घर में भी बैठते हो तो किताब ले लो और एक बार पढ़ लो। पढ़ने के बाद वो स्मृति में धीरे धीरे छाने लग जाएगी, बहुत सारे विकल्पों का उपशमन भी होने लगेगा। तो ये सब स्तुति पाठ आपके भीतर के पुण्य को बढ़ाने के लिए है और बाहर के संकट से आपको बचाने के लिए है। 10:15 बज रहे हैं और अभी तो केवल 8 अर्घ हुआ है। कितना हुआ है? 8 अर्घ हुआ है, क्योंकि पूजन भी था, पाठ भी था, आनंद के साथ यहाँ पर आया हूँ। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की भक्ति और भावनाएं यहाँ पर 4 दिन से लगातार देख रहा हूँ। कितने दिनों से? 4 दिनों से। बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत अच्छी भावनाएं और बहुत अच्छी भविष्य की कल्पनाएं भी आपके चल रही है, चलते रहनी चाहिए। ये सब भाव है, कब किस चीज़ का, कौन से पुण्य का उदय आ जाए और कौन सा कार्य समाज में संपन्न हो जाए। नेतृत्व के पीछे चलने की आपकी क्षमता है, इसीलिए कोई विकल्प नहीं किसी को। यहाँ पर 4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ, आनंद के साथ सब अपने अपने समय को निकाल करके आ जाते। और यही भावनाएं आपकी बनी रहे। जितने भी लोग यहाँ पर थे, अशोक जी तो लगे हुए थे, चिंतामणि जी को जानते ही जानता हूँ, रजत के परिवार को जानते ही जानता हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ बगड़ा जी का परिवार, पता पड़ा इनके पुराने जो आए हुए हैं सब पुराने परिचित हैं हमारे। कोई कहीं के, क्योंकि कल आए थे तो सब बता रहे थे कौन कहाँ का है और कौन कहाँ का। और भी यहाँ पर सब परिवार ने धर्म का बहुत बहुत लाभ लिया। आपके जीवन में ऐसी धर्म की भावनाएं
बनी रही। 4 दिन का समय लेकर के यहाँ पर आया था, कितने दिन का, और आज 4 दिन पूरे हो गए कि नहीं हो गए। और आपकी भावना थी विधान की, तो विधान का रूप भी एक आनंद है। देखो आप हर जगह आप देखोगे तो क्या होता था, हैं 20 महिलाएं और 2 पुरुष जबरदस्ती लाते थे कि तो पूजा करके अर्घ तो चढ़ा ले, होता था कि नहीं। और आज देखो तो सब अपने अपने साथ बैठ गए। अभी तो बहुत बचे हैं, लेकिन ऐसे भाव जगते रहने चाहिए। दंपत्ति के साथ एक बार जोड़े के साथ भगवान की पूजा में बैठो, इंद्र बनो, ये भी पुण्य का सौभाग्य है। शास्त्रकार तो कहते ऐसे समय आयु का बंध होता है तो देवगति का ही होता है। किसका होता है? देवगति का होता है। संसार में अगर एक साथ रहते हो तो कभी कभी धर्म में भी एक साथ रहो, तो आपको बड़े आनंद की अनुभूति। कुछ बोलना है बोल लो, फिर मैं आखिरी में बोलूँगा, मेरे बाद मत बोलना कुछ। नहीं हो, बोलो। नहीं तो अब तो क्या विधान हो गया ना, विधान के बाद तो समाप्त हो जाता है। कल भी ऐसे विधान में बैठना है क्या? तो आज अधूरा छोड़ दें। कल भी ऐसे विधान को बैठना तो अधूरा छोड़ दे। आज एक भले हो जाएगी, एक भले हो जाएगी। तो ये भक्ति की भावनाएं होती हैं। तो बहुत आनंद के साथ रहा, क्योंकि अभी तो भ्रमणशील ही चल रहा है। आनंद के साथ बोलो जल्दी, फिर मैं बोल करके या करके चढ़ा करके समाप्त कर दूंगा। अभी 8वां चढ़ा देखी गुरु ने बहुत सुंदर। उस हिसाब से 4 दिन का समय हमको दिया कि जिस तरह से हम जब इनका विधान चल रहा था और रोजाना जय जवान कॉलोनी का सीढ़ी पर चढ़ रहा था, और आप लोगों ने जब मेरे को सपोर्ट किया, मैं आपका भी आभारी हूँ जिन्होंने इन्हें छोटे से समय में, गुरुदेव भी मेरे ख्याल से देख रहे होंगे कि जिस तरह से इतने लोग यहाँ जोड़े से बैठे हैं, ये पहली बार हुआ है कि इतने लोग आप लोग बैठे। विधान तो अपन ने पहले भी करा दिया, महाराज उनके साथ नहीं हुए, लेकिन पहली बार छोटे से टाइम में इतने जोड़े बैठे हुए हैं कि हम 108 लोग यहाँ विधान में बैठे हैं। हम बड़े पुण्यशाली हैं कि 4 दिन की छोटे से नोटिस में 108 लोग बैठे। जिन्होंने भी सहयोग दिया तन से, मन से, धन से, उन सब की पेपर कार्यकारिणी कमेटी आभारी है। और बाकी आधी यात्रा बच्ची है, कोई दिक्कत नहीं। जिस हिसाब से ये आपके तिजोरी खोल रहे थे, उस हिसाब से तो आपका काम फटाफट हो जाना है। होना भी ऐसी चाहिए। यही तो इनका विश्वास है लोगों पर। इतना गहरा विश्वास होना भी बहुत बड़ी बात है कि जिसको जो बोल दिया बता दिया, और उनको विश्वास से कौन किस स्थिति का है। कल जब वो आरती की थाली बन करके आई तो बोले सबको इनाम दिया जाएगा। हम सोचे पता इनाम उनाम लाए होंगे, और जैसे ही फर्स्ट थाली बोले लाखना परिवार, बोले क्या इनाम? बोले अष्टमी का एक आसन करना, ये तेरा इनाम है। दूसरे को इनाम दे दिया तो 14 का करना, और तीसरे को कह दिया दीपावली को तो मिठाई नहीं खाना। मैंने कहा ठट को ज़्यादा इनाम क्यों दिया? मर्जी, बाकी चीज़ इनको अंदर से मालूम था ना। मैंने कहा बहुत एक तरीका होता है कई चीज़ों का, अपना भी बना लिया और काम भी हो गया, उत्साह भी दे दिया और सहजता से शाबाशी भी दे दी। ये विश्वास होता है, और इस विश्वास को लेकर के अगर यहाँ पर अशोक जी चल रहे हैं, अध्यक्ष साहब चल रहे हैं, और समाज उनके साथ है, तो निश्चित रूप से जो भाव इन्होंने अभिव्यक्त किए हैं वो समय से पहले और सोच से ज़्यादा अच्छा अपने आप ही हो जाएगा। बोले पूज्य सौरभ सागर जी महाराज की। क्या बात है, कौन आया था? नहीं, जय बोली थी इन्होंने। ये आनंद रहता है। आइए उसी आनंद को बढ़ाते हुए हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। उसके उपरांत शेष चर्चा फिर कभी आपसे करूँगा इसी पुनित भावनाओं के साथ। लीजिए हाथ में अर्घ। ओम ह्रीं कर्म बंध विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। शेष अर्घ अब पंडित जी यहाँ पर चढ़वाएंगे, मैं तो अपने पूर्ण चढ़वा। सौरभ सागर नाम रे जपो सो